अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बियोलॉजिकल क्लॉक्स एंड सर्केडियन रिथम्स। अच्छा बेटा, बियोलॉजिकल रिथम से क्या मुराद है? ये मैं रीडिंग आपको करके सुनाने लगा हूँ, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। बियोलॉजिकल रिथम्स क्या होते हैं? बिहेवियरल एक्टिविटीज दैट अकर्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ऐसी बिहेवियरल सरगर्मियां जो मखसूस वक्फों के बाद दोहराई जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? बियोलॉजिकल रिथम्स कहते हैं। अच्छा बेटा, ये जो बियोलॉजिकल रिथम्स होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं सर्केडियन और डायurnal रिथम्स और दूसरे होते हैं सर्कैनुअल रिथम्स। बेटा, सर्का का मतलब होता है अबाउट और डियन का मतलब होता है डे। ऐसे रिथम्स जो एक दिन पर मुश्तमिल होंगे उन्हें क्या कहेंगे? सर्केडियन रिथम्स कहेंगे। दे शो पीरियोडिसिटी ऑफ 24 आवर्स। जबकि सर्केनुअल रिथम्स ऐसे रिथम्स होंगे जो एक साल के ड्यूरेशन के बाद रिपीट होंगे। दे शो पीरियोडिसिटी ऑफ अ ईयर। अच्छा बेटा, इसके बाद मैं आपको बता दूं बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स अडॉप्ट किए होते हैं रिस्पॉन्ड करने के। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि मैनी ऑर्गेनिजम्स हैव इंटरनल क्लॉक्स। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पे ना बेटा नेचुरली इंटरनल क्लॉक्स काम कर रहे होते हैं। और वो इंटरनल क्लॉक्स क्या करते हैं? दे प्रिडिक्ट पीरियोडिक चेंजेस एंड कीप ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फॉर दीज चेंजेस। अच्छा बेटा, स्टिमुलाई कितनी किस्म के होते हैं जो बायोरिथम्स को डिटेक्ट करते हैं? बेटा, स्टिमुलाई दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं एक्सोजिनस और दूसरे होते हैं एंडोजिनस। बेटा, एक्सोजिनस स्टिमुलाई जो होते हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, मतलब ऐसे स्टिमुलाई जो माहौल के अंदर मौजूद होंगे। जबकि एंडोजिनस स्टिमुलाई वो इंटरनल स्टिमुलाई होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अच्छा बेटा, बोथ वर्क इन सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। बेटा, ये जो दोनों एंडोजिनस और एक्सोजिनस जो स्टिमुलाइज हैं ये आपस में एक दूसरे को असिस्ट कर रहे होते हैं किसी भी रिस्पांस को शो करवाने के लिए। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात जो आपकी किताब में लिखी भी हुई है, यहां मैंने इसको ना जरा लिख भी दिया है पुत्र, आप लोगों ने ध्यान से सुन लेना है। और वो क्या है कि बायोरिथम्स आर इननेट। बायोरिथम्स क्या होते हैं? इननेट होते हैं जी। ये किसने बताया था? ये हमें बताया था इरविन बनिंग ने। इरविन बनिंग एक साइंटिस्ट था। कहाँ का? यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंजन, जर्मनी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंजन का एक साइंटिस्ट था, नाम इसका था इरविन बनिंग। इसने किया क्या? ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये जो फ्रूट फ्लाई है, आम उड़ने वाली मक्खी है, फॉर 15 कंसेक्यूटिव जनरेशंस। मुसलसल फ्रूट फ्लाई की 15 जनरेशंस को इस बंदे ने स्टडी किया। और एक और बड़ी मजेदार बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने नोट भी किया होगा, ये जो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर होती है, जैसे ही दिन निकलता है ना, दिन का उजाला होता है, तो ये अपनी मूवमेंट शो करनी शुरू कर देती है, मतलब इधर उधर उड़ना शुरू कर देती है। जबकि रात के वक्त ये स्लीपिंग मोड में चली जाती है, ये ज्यादा उड़ती नहीं है, एक जगह पे स्टिल होके बैठ जाती है। अच्छा, इरविन बनिंग ने ना बेटा यही किया कि इस बंदे ने मुसलसल 15 जनरेशन तक वो जो ड्रोसोफिला थी उसको अंधेरे में रखा।
कि शायद ये इसको अडॉप्ट कर लें और ये हरकत छोड़ दें। लेकिन 15वीं जनरेशन के बाद भी जैसे ही बनिंग ने ड्रोसा मेलानोस्टर को टाइम में खा दिन की रोशनी में रख उसने मूवमेंट शुरू कर, तो इस ये इर्विन बनिंग ये फेल हो गया उनके रिदम को निकालने के। वो जो इंटरनल रिदम के अंदर ड्रोसोफिला के अंदर अडॉप्ट हुआ था, इनहेड का था बिहेवियर कि उन्होंने टाइम को मूवमेंट करनी है। देखिए मुझसे 15 दिन बाद ही ड्रोसोफिला वो कर छोड़ा नहीं, बल्कि वो चीज पे कारबंद रहे। इस तरह वो जो बनिंग था बट फेल टू एलिमिनेट द रिथम्स को एलिमिनेट करने में नाकाम हुआ। और उसने बताया भी कि ये जो बिहेवियर है ये क्या है, ये इननेट है जी। होपफुली आपको इस बात की समझ आ गई होगी, इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। अल्लाह हाफिज।